सात्विकं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत न शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यैव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे रविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैद्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो प्रोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हमारे पीछे आप बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
वासुदेव हे नाथ नारायण 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 वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे अरे भाई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद 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 हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद 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 हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जीवन में दुख की अनुभूति का तात्पर्य होता है अपने अंदर शक्ति की कमी है। एक्सपीरियंस ऑफ पावरलेसनेस इन मी इज कॉल्ड सॉरो। फिर से बोलते हैं, अपने अंदर शक्ति की कमी के अनुभव का नाम दुख है। दुख घटना में नहीं है, दुख परिस्थिति में नहीं है। किसी परिस्थिति के सामने, किसी कर्म के सामने, ठीक करें, बेस कम करें। किसी परिस्थिति के सामने, किसी व्यक्ति के सामने, किसी कर्म के सामने आई फील पावरलेस। ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
जो शक्तिहीनता की अनुभूति आपको होती है, असहायतापन की जो अनुभूति होती है, दुख उसी का ही तो नाम है। परिस्थिति में नहीं है दुख। परिस्थिति ने तो हमारे उस शक्तिहीनता को बस निकाल दिया। क्या सच में हम लोग शक्तिहीन हैं? लगता तो ऐसे ही कभी कभी है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। पूरी प्रकृति में आप देखिए, चारों तरफ शक्ति ही शक्ति है। सूर्य की शक्ति है, चंद्र की शक्ति है, पृथ्वी की शक्ति है। होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ पावर। आपके अंदर भी चलने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, खाने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है ना। पूरी सृष्टि में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। हमारे अंदर शक्ति क्यों नहीं होती? आप पता लगाइए। क्या हर समय हमें अपने अंदर की शक्ति का अनुभव होता है? बोलिए ना, नहीं होता है। इसीलिए व्यक्ति बोलता है हम एकदम आई एम फीलिंग हेल्पलेस। हर समय शक्ति का अनुभव आपको नहीं होता है। और इसका विज्ञान आप सुनिएगा ध्यान से। देखिए, शरीर है, दिख रहा है ना मेरा शरीर आपको? हाँ तो बोलिए हाँ। जो शरीर आपको मेरा दिख रहा है, ये जीवित शरीर है, चल रहा है चल रहा है, बोल रहा है, हाँ, हंस रहा है। एक बार एक पति पत्नी थे, पति बहुत बीमार थे, तो डॉक्टर आए। डॉक्टर ने कहा ही इज नो मोर, इनकी मृत्यु हो चुकी है। पति खड़े हो गए, बोले मृत्यु कहाँ हुई है? हम बोल रहे हैं। पत्नी ने कहा चुप करो, तुम डॉक्टर से ज़्यादा जानते हो जब वो बोल रहे हैं कि तुम मर गए तो मर गए हो तो अगर हम आपसे बताएं कि कोई जीवित है तो उसमें क्रिया होगी, संकल्प होगा, और वो चीज़ बंधी रहेगी, नहीं तो शरीर जो है विघटित हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगी बॉडी। आप कहेंगे इसको जो है जल्दी से जलाया जाए, जल्दी से दाह संस्कार किया जाए। ये पूरा ब्रह्मांड है ना, ध्यान रखिएगा, जिसके कि सूर्य और चंद्रमा जिसकी दो आंखें हैं, ये पूरा ब्रह्मांड भी है, इसका नाम है विराट पुरुष। उसमें क्रिया हो रही है, बड़ी बड़ी क्रिया हो रही है। क्रिया बिना संकल्प के हो सकती है? नहीं हो सकती। संकल्प बिना कर्ता के हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड जो है, जिसमें कि सोलर सिस्टम है, गैलेक्सी है, कर्मफल हैं, जीव हैं, ठीक है ना, ये ढेर सारा जो आपको ताना बाना मिलना है, ये कलेक्टेड है कि डिसइंटीग्रेटेड है? ये संगठित है या असंगठित है? संगठित है। अगर ये संगठित है तो हमारा प्रश्न ये है, जैसे इस शरीर का एक देहाभिमानी है, उसी प्रकार से एक ब्रह्मांड का ब्रह्मांडाभिमानी होना चाहिए। उस ब्रह्मांडाभिमानी का नाम विराट है। दिस वर्ल्ड इज नॉट इनर्ट वर्ल्ड, ऐसा नहीं कोई जड़ जगत है। एक ब्रह्मांडाभिमानी ईश्वर है। जिसकी सूर्य और चंद्रमा दो आंखें हैं, वायु जिसकी श्वास है, समुद्र जिसका कोक है, वूम्ब है। दांत क्या है? हैं? दांत क्या है? मृत्यु जिसकी दांत है।
अच्छा, हाँ, उसकी नसें क्या हैं? नदियां जिसकी नदें हैं। उसके बाल क्या हैं? सारे पेड़ पौधे जिसके बाल हैं। ये हंसी क्या है उसकी? माया हासोन्मादकारिका, माया जिसकी हंसी है। हंसती है माया हमारी बेवकूफी को देखकर ना। पैर क्या है? पृथ्वी उसकी पैर है, चल रही है। ये वर्ल्ड कोई जगत जो है जड़ जगत नहीं है। ये इतना बड़ा एक ईश्वर है जिसमें बहुत क्रिया शक्ति हो रही है। सूरज की शक्ति इतनी ज्यादा है कि सूरज के अंदर 10 लाख पृथ्वी आ सकती है। इतना बड़ा सूरज है। पृथ्वी की गति हाईवे में जो आपकी कार की होती है उससे 1000 गुना ज्यादा होती है। इतने लोग, हाँ, इतनी पृथ्वी की गति है। 70,000 के आसपास किलोमीटर पर आवर के आसपास पर मिनट 27-28 किलोमीटर पृथ्वी चल जाती है। आपको चक्कर भी नहीं आता। आपको क्या कर्म फल मिलना है, मिल रहा है आपको। हवा में मिल रहा है। संकल्प होगा। क्रिया शुड बी प्रिसीडेड बाय संकल्प। अनंत शक्तिशाली ईश्वर है और उसकी शक्ति पूरी जगत में व्याप्त है। अगर उसकी पूरी शक्ति जगत में व्याप्त है तो हम भी तो उस विराट का एक अंश होंगे। अगर ये विराट का एक अंश, ये शरीर भी तो होगा। हाँ, तो बोलिए बाप। अगर वो पूरे में है तो हमारे में उसकी शक्ति क्यों नहीं रहती? हाँ जी, उसकी शक्ति को रोका किसने था? फिर हमारे में भी गया, क्योंकि अंगी की शक्ति अंग में होती है। द पावर ऑफ द होल इज इन द पार्ट ऑल्सो। हमारे अंदर वो शक्ति क्यों नहीं आई? बोलिए भाई। हमारा अहंकार है। महात्माओं की संकल्प सिद्धि होती है, क्योंकि उनके अंदर अहंकार जब नहीं होता तो जो शक्तिमान है उसकी शक्ति आती है। हम लोग को कुछ शक्ति ही चाहिए जीवन में। आपको पत्नी थोड़ी ना चाहिए, एक सेवा करने की शक्ति चाहिए। बोले क्या जगा दिया आपने? चाय पीजिएगा, बना दें, कुछ खाइएगा। एक प्रेम की शक्ति चाहिए, पति नहीं चाहिए। एक कोई कमाने की शक्ति चाहिए। कोई हमको ध्यान देने वाला चाहिए। एक जिंदा एटीएम चाहिए। हमें पति थोड़ी ना चाहिए। अरे आप पीछे पड़ गए हमारे। हमें बच्चा नहीं चाहिए। हमें एक कोई पजेस करने की शक्ति चाहिए। मेरा कहो, किसी को हक के साथ मेरा कहो। ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी। मेरा कहने की शक्ति है। मेरी पत्नी है, कोई और नहीं कह सकता मेरी है। मारेंगे उसको, कोई और बोलेगा मेरी। हमें गुरु नहीं चाहिए। एक हमको समझाने की शक्ति चाहिए। हाँ, अब आप हमको बताओ। आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको बाइंग पावर चाहिए। कुछ चीज हम खरीद सकें, इसीलिए कैश क्या बोलते हैं, कार्ड है ना, कार्ड है, क्रेडिट कार्ड। और आजकल तो एक वो आया है, ER क्या बोलते हैं, QR कोड। भाई हमने तो कभी प्रयोग नहीं किया, पता नहीं हमको। उसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए ना, QR कोड के लिए। बैंक में पैसा ना तो कहाँ से निकालेंगे? हमारे पास तो कुछ है वह नहीं, क्या बताएं। मोबाइल से हो जाता है, ऐसे कुछ बताते हैं, वैसे ऐसे कुछ स्कैन में स्कैन करते हैं तो अपने आप पैसा चला जाता है। अच्छी बात है। वो QR कोड है, बाइंग पावर है आपके पास। हम लोग के साथ गलती क्या हो रही है हम नहीं जानते।
कि शक्ति शक्तिमान के साथ ही अच्छी रहती है, शक्ति विदाउट शक्तिमान नहीं रहती है। हमारे बोलने की शक्ति हमारे साथ रहेगी। हमने शक्ति को मांगा। अगर रावण ने सीता जी को राम जी के साथ किडनैप किया जाए तो बड़ा आनंद रहता, तब तो दोनों खुश रहते। भाई सीता जी ही चाहिए थे, रावण नहीं चाहिए, राम जी नहीं चाहिए थे। कभी भी अनंत शक्तिशाली के बिना आपके मन में शक्ति या तो रहेगी नहीं या तो बहुत परेशान करेगी। ये लॉ है। भक्ति मतलब शक्ति, शरणागति मतलब अनंत शक्ति हमारे पास हो। हाँ, शक्तिशाली हो। शक्तिशाली की इच्छा का नाम भक्ति है, शक्ति की इच्छा का नाम भोग है। सारे राक्षसों को केवल शक्ति चाहिए, इसलिए तपस्या करते हैं। अब सोचिएगा, जब हम शक्ति चाहते हैं शक्तिशाली के बिना, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। शक्तिशाली के साथ शक्ति आ जाती है। एक मोकलपुर के बाबा थे, एक जगह है वाराणसी के पास मोकलपुर। लोग बीमार होते थे। एक दिन कोई बहुत अस्थमा वाला आ गया। अस्थमा क्या बोलते हैं, दमा। बोले इधर आओ। उसको खुद दही खिला दिया। और दही तो अस्थमा में नहीं चलते। और दही के बाद खुद अमृत खिला दिया, खूब पेट भर के खिला दिया। बोले भागो यहां से, तो मर जाता। उस दिन के बाद से उसका अस्थमा ठीक हो गया। वो शक्तिशाली थे उनके पास। नीम करोली बाबा का नाम सुना होगा आपने। वो गलती से चढ़ गए ट्रेन में फर्स्ट क्लास में। टीटी ने बहुत दुत्कार के उतार दिया उनको, सुना होगा आपने। नीम करोली की जगह है फर्रुखाबाद के बाद। दिल्ली से आप जाइएगा तो एक फर्रुखाबाद के पहले एक नीम करोली उतार दिया। वो ट्रेन हिली नहीं, घंटों ट्रेन नहीं हिली। तब किसी को याद आया कि हमने अपमान किया है। महात्मा मतलब जिसके पास शक्तिशाली हो। कहा दो शर्त पे ट्रेन हम छोड़ेंगे, एक तो यहाँ स्टेशन बनाओ, दूसरे साधुओं के साथ से व्यवहार ठीक रखो। ट्रेन चल पड़ी, वहाँ स्टेशन बना है अभी। और एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वहाँ पे ट्रेन 2 मिनट के लिए रुक जाती, भले स्टेशन ना। महात्मा के पास शक्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि उसने बस शक्तिशाली होता है। जीवन कोई और नहीं है, कोई मैं बड़ा काम यहां नहीं करना है। आप क्या कर लीजिएगा, कितनी बड़ी शक्ति ले लीजिएगा। और याद रखिएगा हमारी बात, जिसकी हम इच्छा करते हैं उसी की शक्ति हमारे पास होती है। किसी लड़की ने किसी लड़के से कहा तुम बहुत अमीर हो, अपनी कार 1 दिन के लिए दे दो। हम क्यों दे दें? बोले अच्छा 2-4 हज़ार दे दो। बोले क्यों? हमें पास इतना नहीं है, हम बिजी हैं। लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है उसके साथ, तो सारी उसके पास उसकी जो संपदा होती है इसकी हो जाती है, लड़की की हो जाती है। आप जब इच्छा करिएगा ईश्वर की, उसके बाद ईश्वर की शक्ति आपकी रहेगी। शक्तिशाली की इच्छा ये जीव की तरफ से, और शक्तिशाली की शक्ति बोलिए ईश्वर की तरफ से। इस जीव की इच्छा और शक्तिशाली की शक्ति के संयोग का नाम शरणागति है। डिजायर ऑफ द जीव एंड पावर ऑफ द गॉड, डिजायर फॉर द गॉड। शरणागति की बात तो आपके अंदर बात ही नहीं आएगी, वो शक्ति ही नहीं आएगी, प्रसन्नता की ही शक्ति नहीं आएगी। और गीता में इसको इसीलिए हर तरफ लिखा हुआ है। हम आपको आज 9वें अध्याय के कुछ श्लोक सुनाते हैं।
सततम कीर्तयन्तो माम। चलिए इसके पहले का सोच लेते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ, पूरा करिए। अरे कल तो आप बोल रहे थे, बोले कल शुरू के चैप्टर थे। महात्मानस 13वां श्लोक है 9वें अध्याय का। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। आप गीता लाए होंगे तो आप खोल लीजिए, 9वें अध्याय का 13वां श्लोक है, 13वां और 14वां श्लोक। मतलब हमें यहाँ पे मेन काम क्या करना है कि अपनी इच्छा को, शक्तिशाली की इच्छा को बढ़ाना है। उसी का नाम कीर्तन होता है। अच्छा, हम लोग भी बड़े गड़बड़ आदमी हैं। हम लेते भगवान से हैं। सूर्य का प्रकाश आपको भगवान से मिला, पृथ्वी आप भगवान की लिया, जल भगवान का लिया, वाणी हमने तो बनाया नहीं अपनी, भगवान ने बनाया, बुद्धि भगवान ने दिया, इच्छा हमने शक्ति ईश्वर से लेके उसकी शक्ति से अपने अहंकार के लिए शक्ति को यूज किया, अपने आसक्ति के लिए हमने उसको प्रयोग किया, तो भगवान उस शक्ति को ले लेते हैं। भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तो माम, बोले हमारा कीर्तन करो। मतलब हमारे यश का गान करो। यशोदा जी, देखो कृष्ण जी की माँ का नाम था यशोदा और राधा जी की माँ का नाम था कीर्तिदा। सो जो देश में विस्तार है वो यश है, जो काल में विस्तार है वो कीर्ति है। एक है यशोदा, एक है कीर्तिदा, थोड़ा सा अंतर है। भगवान को जो यश दे उसका नाम यशोदा है। यश देते हैं आप भगवान को? हाँ, एक महात्मा थे, जब केला खोलते तो रोने लगते, तो बोले क्या हलवे की पैकिंग किया? अरे बहुत कुछ है देखने के लिए। शरीर ही देखिए भगवान कितना अच्छा बनाया हुआ है। अगर वृद्धावस्था ना आए तो हम लोग फिर कितनी शादी कर लेते। वो तो वृद्धावस्था आ गई, किसी को कोई प्रपोज ही नहीं करता। ये तो भगवान ने बनाया कि दांत टूट जाएगा जिससे तुम खाना कम कर दो, अब चल नहीं पा रहे जिससे दौड़ना कम कर दो, देख नहीं पा रहे जिससे देखो मत ज्यादा, सुन नहीं पा रहे हैं। जानते कौन बोलता था बताइए? डोंगरे जी महाराज। बोले सुनने की जरूरत नहीं, इससे सुनो मत ज्यादा, होगी काफी सुन चुके। हर चीज में उसका यश नहीं दिखता। नरसिंह मेहता आए, अपनी पत्नी का दाह संस्कार करके घर में घुसे, पत्नी के पास चले गए। पास मतलब जो उनका कमरा था। घबरा गए, अरे पत्नी तो है नहीं। और उसके बाद आके खूब नाचे, बोले आज अब हमारा सब आसक्ति छूट गई। आज जो आपको कष्ट मिला है जीवन से, उससे आपकी आसक्ति कम हुई है कि नहीं हुई? कष्ट तो मिला ही होगा कहीं ना कहीं से, बताइएगा, हम बल्कि इंतजाम करवाएं। अगर बोले क्यों आप परेशान कर रहे हैं? जीवन में हर घटना में कहीं न कहीं से भगवान ने कुछ लिया है कि कुछ दिया है? बोलिए, अगर लिया है तो लेके भी दिया होगा। आपको लगा होगा कि उन्होंने छीन लिया, नहीं, छीनने के बाद दिया होगा कुछ। जो ईश्वर के यश को अपने जीवन से प्रकट करता है उसका नाम होता है यशोदा, उसी का नाम होता है सततम कीर्तयन्तो माम। आप पता लगाइए ना भगवान ने क्या दिया। हमको तो पता नहीं था क्या क्या मिलता है, इतना कुछ मिला। देखो जो भजन होता है ना, भजन मतलब होता है जुगाली करना। जैसे पेट में जानवर खा लेता है फिर बार बार मुंह में लाता है, उसी तरह से आपके जीवन में जो सुख और दुख आया है उसकी ईश्वरात्मक व्याख्या करना भजन है। अकबर ने बीरबल से रात में डिनर के टाइम बोला, यार बीरबल ये बैगन बहुत ही अच्छा है। कहा इसका नाम बहुगुण है, जिसमें बहुगुण है उसी का नाम बैगन है। सुबह कहा बहुत दर्द हो रहा है, कहा इसका नाम बेगुण है।
इसका तो नाम ही बेगुण है, इसमें कोई गुण ना हो। तो बीर अकबर ने कहा कभी तुम कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। बोले हम तो व्याख्या करेंगे जैसा आप कहिएगा। अपमान मिले तो बोलिए बड़ा बढ़िया है, अपमान मिला, अच्छा हुआ आज अपमान मिला। सम्मान मिले, बोले भगवान ने आज सम्मान दिया शायद। प्यार मिले तो भी उसका यश, न मिले तो भी उसका यश। एक महात्मा राजस्थान में थे, ऐसे ठिठुर रहते, ऐसे ठिठुर रहते। दिल्ली के पास पेड़ के नीचे बैठे थे, एक कोई राजा आए, कंबल 2-4 कंबल दे दिया, ओढ़ के सो गए। 2-4 डकैत आ गए, उन्होंने छीन लिया। कहा रे महात्मा के कंबल ओढ़ते हो? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। क्या अच्छा क्यों हुआ? बोले 3 घंटे सो गए, भजन नहीं पाया, कम से कम अब भजन हो गया। ठंडी लगने पे ना भगवान का नाम निकलता है। आप ठंडे पानी में नहाइएगा कभी दिल्ली में जाके, यहां पे कोई ठंडी नहीं है। हाँ कुछ नहीं, ठंडी का कार्टून भी नहीं है। सही बात। बोले कितना है? बोले यहाँ जो है मैक्सिमम टेम्परेचर, नहीं मिनिमम टेम्परेचर 16, 18, 17 डिग्री होता है। ये कोई टेम्परेचर है? अब दिल्ली में जाइएगा, ठीक है ना, दिल्ली में वहाँ 4 डिग्री 5 डिग्री, सुबह सुबह आप उठिएगा और ठंडे पानी में स्नान करिएगा। आप बताइएगा भजन निकलता है कि फिल्म का सॉन्ग? पहले तो आपको हिम्मत करना पड़ेगा, ऐसे आप सामने खड़े रहिएगा। अच्छा ऐसे फिर छूइएगा, अरे बाप रे, हम बहुत नहाए ठंडे पानी में इसलिए बता रहे हैं। और फिर हिम्मत करना पड़ता है, फिर ऐसे ऐसे करके, और जो राम राम निकलता है, सीताराम सीताराम। जीवन की कोई ऐसी घटना नहीं होती जिसमें आपको कुछ अंदर से मैच्योरिटी देने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। सुदामा बहुत गरीबी में थे, इतनी गरीबी थी पानी पी के कभी सोते थे, बच्चे भी पानी पी के सोते थे। किसी ने कहा क्या है सुदामा, कृष्ण ने ही तुमको दिया? सुदामा जी ने कहा भाई देखो वो हमारा है दोस्त, हमको कभी कभी छोटी मोटी चीज नहीं देगा, बहुत बड़ा दिया है उसने। जब दुख आए तो अपनी एक्सेप्टेबिलिटी टेस्ट करिए, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी और फेथ को बढ़ाना पड़ता है। और जब सुख आए तो सेवा को बढ़ाना पड़ता है। कुछ न कुछ तो मिला होगा आपको, किसी से प्यार मिला होगा, किसी से इज्जत मिली होगी, किसी से यश मिला होगा। जो कुछ मिला है ना उसको सोच के भगवान का स्मरण करिए, उसका नाम होता है कीर्तन। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। और महात्मा की परिभाषा ही यही है, दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसा। मतलब हमारा कोई है नहीं, हमारे तो मेरे पति हैं, भाई हैं, वो सब तो भगवान के कोई रूप होंगे, लेकिन वो नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है आपका, व्यक्ति नहीं है कोई आपका। यशोदा जी से किसी ने बोला भाई कि यशोदा जी कान्हा आपको छोड़ के चले गए, आप उनकी माँ हैं, आपने उनको प्यार किया, दूध पिलाया, आपने उनके लिए इतनी प्रतीक्षा किया, छोड़ के चले गए आपको? कहा नहीं छोड़ा है मैं, कृष्ण अंदर आया है। और ऐसा एक जगह हमने पढ़ा कि भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो यशोदा जी की उन्होंने मूर्ति बनाया और नंद बाबा की मूर्ति बनाया, और रात में जाके गले लग के खूब रोते थे। बोले अगर हम याद करेंगे तो कृष्ण याद नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारा ही है। घटना नहीं आती जीवन में, घटना तो रैपर है, सिचुएशन इज अ रैपर, अंदर तो ईश्वर है। कभी कभी कड़वा रैपर होता है, कभी कभी मीठा रैपर होता है। बच्चे लोग कभी कभी रैपर ही खाते रहते हैं।
सिचुएशंस डोंट कम। आपके पास एक रैपन आया है, उसके अंदर कुछ और है। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। भागवत आप पढ़ते होंगे। किसने मारा था? किसने मारा? अश्वत्थामा ने मारा था। अब भगवान ने कहा अर्जुन ऐसा करो, अश्वत्थामा को पकड़ के लाओ, उसको मारा जाए। अश्वत्थामा को रस्सी से खींच के लाते हैं अर्जुन, और फेंक दिया द्रौपदी के चरण में। और वहां द्रौपदी की प्रतिक्रिया आप देखिए। द्रौपदी बोलती मुंच मुंच एश ब्राह्मणों नितनाम गुरु। बोले आप इसको छोड़ दो, जो कुछ भी आज आप हो इनके पिता की वजह से हो, ईश्वर कुछ और देगा हमको बड़ा। भगवान ने हमारे 5 पुत्र ले लिया है, लेकिन कुछ और बड़ा आने वाला होगा। और यही नहीं हुआ। उत्तरा के पास अश्वत्थामा में फिर ब्रह्मास्त्र डाला, और उस समय भगवान से उत्तरा भागती है। कहां पे? अर्जुन के पास कि भीम के पास? अर्जुन भी थे, भीम भी थे, युधिष्ठिर भी थे। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यत अभयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। बोले कृष्ण जी के पास जाती उत्तरा। अच्छा बताइए, कष्ट आया था कि प्रार्थना के लिए ईश्वर आए, ये बल आया था। और भगवान अंदर आते हैं उत्तरा के गर्भ में। जानते हैं क्या करते हैं? गदा ले लेते हैं। ऐसा लिखा है भागवत में, 2 जगह लिखा है, 10वें स्कंद में भी लिखा है और पहले भी लिखा है। और ऐसे ऐसे करते हुए जाते हैं। 9 महीने तक ऐसे ही करते रहे। ये कहानी नहीं है। कष्ट हम सब पे आता है, और इसीलिए इनका नाम परीक्षित, तो इनका निक नेम था एक्चुअली। इनका नाम था विष्णुरात। जैसे आपका निक नेम कुछ होगा ना, छोटे, बबलू, बबली, जो कुछ भी नाम हो, बेबी। कभी हम किसी गए, किसी घर, बोले बेबी आओ, वो 80 साल की थी, बोले बेबी आ गई। वो बेबी थी 80 साल की, हमने कही बेबी है। तो परीक्षित जी का तो नाम था ऐसा, वो दिन रात ऐसे ऐसे देखते रहते थे। अगर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र नहीं डाला होता तो परीक्षित का जन्म ही नहीं होता ना। अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आई होती तो आप बैठते ही नहीं यहाँ पे साहब। कठिनाई नहीं आई थी, वो तो भगवान किसी रूप में आपको जल्दी करवा रहे, जल्दी जाओ, जल्दी करो। जब कंस ले जा रहा था देवकी को, तो आकाशवाणी हुई कि 8वां बेटा मारेगा। तो लोगों ने कहा भाई देवता से इसकी जरूरत क्या थी? भगवान पैदा हो जाते, मार देते। बोलिए, देवता ने कहा जल्दी है, जरा और पाप करिए। जिंदगी मुश्किल नहीं होती, विश्वास कम होता है हमारा, कीर्तन कम होता है, हम व्याख्या नहीं कर पाते। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। एक महात्मा अंधे थे, वृंदावन में रहते थे। लोगों ने कहा आप अंधे हैं, इतना पूजा करते हैं। बोले अच्छा वो अंधे, कोई किसी से आसक्ति नहीं हुई हमारी। एक स्वामी शरणानंद जी थे, वो भी सूरदास थे। पता नहीं नाम सुना है कि नहीं, आपने सुना है? बड़े बढ़िया, आई थिंक 10-11 साल के थे, उनकी आंख चली गई, पूरी सूरदास हो गए। इतना विश्वास था ईश्वर में। उनके साथ कोई गया 4 धाम की यात्रा पे, अंधे, हाँ, पैदल। और आज नहीं, 1930 में, जब कोई रास्ता नहीं था ऐसा। और जो उनके साथ गए उसने रास्ते में साथ छोड़ दिया। और वो नाम ले लेकर लकड़ी कहीं पे गिर गई उनकी, आसपास कोई था नहीं है। वो जो उनके अंदर वो शक्ति थी ना, संत ऐसे नहीं बनता।
पूरी 4 धाम की यात्रा कर लिया अकेले, एक ईश्वर के नाम के बल से, कीर्तन नहीं होगा? वो खूब बताते थे कभी कभी कि कैसे हम रहे हैं। एक बार बोल रहे थे कि हम नहा रहे थे, ऐसे देख देख के गंगा जी में, पता नहीं था लकड़ी हमारी चली गई। हम ऐसे ढूंढते रहे, लकड़ी मिली नहीं। अब लगा कि पानी किधर जाएं, पीछे जाएं कि कहाँ जाएं, कपड़ा कहाँ रखा है, हम कहाँ बह गए, कितनी गहरी है पता ही नहीं चल रहा था कुछ। हम ऐसे ऐसे टटोल रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, भाग रहे थे, गंगे 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 गंगे, और एक लकड़ी कहीं से आ गई। हम लोग ने देखना नहीं जाना ईश्वर को। सततम कीर्तयन्तो माम, तो भजन क्या होगा? आपने राम राम बोला, लेकिन जब राम ने दिया हो तब बोला हो, हमारे कृष्ण हमको दिया है, हम तब बोले, तब रस आता है, तब याद करने में रस आता है। वरना लगेगा क्या है, यतंतश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, बोलिए ना, नित्य युक्ता उपासते ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम अव्ययम् मंत्रोहम अहमेवाज्यम् अहमग्निरहमुतं पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरत प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युं च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्यामां सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगां ते तं भुक्त्वा सर्वलोकं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः। इसके बाद के श्लोक में आने वाले थे, इसलिए इतना बोला। बोले पहले ही बोल देते, नहीं आप जाग जाए ना थोड़ा, हम जाग ही तो रहे। हमने जब उसकी इच्छा, जानते हैं इच्छा कब होती है? जब कोई अच्छा लगता है। वो अच्छा तब लगता है जब हमको सुख देता है। ईश्वर ने हमको बहुत सुख दिया है, इस अनुभूति का नाम भक्ति है। हमें भगवान ने बहुत प्यार दिया है, कभी चाटा लगा के भी प्यार किया है, कभी पैसे दे के प्यार किया है, कभी डांट के प्यार किया है, कभी तारीफ करके प्यार किया है। आपने सुना होगा ना, जब सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी आ गई थी बीच में, एक बंगला की रामायण है। वो गिलहरी ऐसे ऐसे जाए, हनुमान जी ने कहा भागो यहाँ से, नहीं तो हमको दब जाओगे तुम, भागो, उठा के फेंक दिया ऐसे। गिलहरी गए राम जी के पास कंप्लेन लेके, बोले ये हनुमान हमको फेंक दिए उठा के। बोले बुलाओ हनुमान को, तो हनुमान जी को समन किया गया, बुलाया गया, ही वाज समन। कहें भाई क्या बात है? बोली उछल उछल कूद रही, कहीं इतना इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। तो गिलहरी ने कहा हम भी तो कर रहे हैं, हम भी लौट जाते हैं रेत में, हम भी झाड़ देते हैं, हम भी पुल में, हमारा भी योगदान है। हम पत्थर नहीं कर सकते लेकिन वो तो कर सकते हैं। तो बोला क्या? बोले हनुमान जी ने हमको फेंक दिया। बोले तो क्या करा जाए? बोले उनको दंड दिया जाए। बोले क्या दंड दें? बोले इसको मारिए। तो हनुमान जी को भगवान राम ने मारा एक चाटा। हाँ, और हनुमान जी इतने खुश उसके बाद। प्यार से मारा। बोले भगवान ने नाचने लगे हनुमान जी, ऐसे मारे। बच्चे किसी को आप प्यार करते ऐसे चट से लगा देते। जीवन में भगवान के कभी कभी चाटे भी प्यारे लगते हैं। परिस्थिति इज नॉट इंपॉर्टेंट। परिस्थिति में आपको उनका हाथ दिखा कि नहीं, उनकी बात सुनाई पड़ी कि नहीं, उसी के बाद अनन्याश्चिन्तयन्त। अनन्याः, अनन्या मतलब
हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हाँ, भगवान ठीक कर देंगे। आप 4 दिन खाना मत खाइए। आप सोच लीजिए, कभी हमारे एक्सपेरिमेंट करिए घर में, किसी को बताइएगा मत कि खाना नहीं खा रहे हैं, किसी को बताइएगा नहीं। बस ये सोचिए कि जब तक कोई हमारे मुंह में डालेगा नहीं, हम नहीं खाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट करिएगा। बोले मर जाएं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक स्वामी भागवतानंद जी थे, बहुत बड़े महात्मा थे, सारे दर्शन के विद्वान थे। वो सीता जी के भक्त थे, जानकी जी के। एक दिन उन्होंने पढ़ लिया कि हम पानी तक नहीं पिएंगे जब तक कि जानकी जी अपने हाथ से नहीं खिलाते। 6 दिन तक कुछ नहीं खाया। 6ठे दिन रात में एक प्लेट आ गई सामने। बहुत भूखे थे, प्यास भी लगी थी, पानी भी नहीं पिया था 6 दिन तक। सामने प्लेट आ गई, सामने रखा, देखा एकाएक है। उन्होंने कहा हम नहीं खाएंगे, उनको हाथ से आना पड़ेगा। 7वें दिन सीता जी आई और अपने हाथ से पूरा भोजन करवाया। अद्भुत विद्वान थे, उन पर जानकी जी की बहुत कृपा थी। ये भक्ति एक अलग एरिया है भाई। बोलते थे कभी कभी, हमको बुलाना नहीं आया, हमको सोचना नहीं आया, समझना नहीं आया, आपको जीवन में कोई बहुत सहारा नहीं देगा। सुख जहां से लीजिएगा वहां से दुख निकल आएगा इन ड्यू टाइम। हमारा सुख ईश्वर से निकलेगा, भगवान ठीक करेंगे। कैसे पता नहीं, कब पता नहीं, हो जाएगा ठीक। अनन्या मतलब हमारा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हमारा कोई, आई डोंट हैव एनी बडी अराउंड मी। आप तो उसी को मदद करते हैं ना बहुत दिल से, जब आपको लगे नहीं किसी और से मदद नहीं लेता है। हमने बोला था ना, एक दिन हमने किसी को आश्रम से निकाल दिया। हमने कहा जाओ तुम बाहर जाओ, गलती हुई। रात में 8-9 बजे थे, हमने कहा जाओ मत आना। पूरी सुबह खोले हम दरवाजा, तो बाहर ही खड़ा था। ऐसा नहीं कि घर चला गया तो फिर आया, रात भर वहीं बैठा हुआ था। और एक ही बात बोला, हम कहाँ जाएंगे अब। हमने कहा अंदर आ जाओ भाई, चाय लो। जीवन में जब तक कि अनन्यता नहीं होती ना, ईश्वर का दिल नहीं पिघलता। उसको लगता है किसी और के पास भी जाके अपनी समस्या आ जाए। किसी ने हमसे एक प्रश्न किया कि स्वामी जी ये उत्तर इसका क्या है। ये जो गीता में एक शब्द आया है, उन्होंने एक शब्द बताया, इसका उत्तर क्या है। तो हमको पता था क्योंकि महात्मा सुना था। हमने कहा अगर हम नहीं बताएं तो क्या करोगे। कहा किसी और से पूछ लेंगे। हमने कहा फिर आप पूछ लेना। जब तक कि कोई ये नहीं मानता कि आप ही हमारे सुरक्षा, आप ही हमारे सुख के केंद्र हैं, बाहर अपेक्षा नहीं पूरी होती। अनन्यता ऐसा नहीं है कि भगवान लॉयल्टी चाहते हैं केवल, उनको लगता है दूसरी जगह वो सोल्यूशन ही नहीं है। सोल्यूशन इज नॉट देयर आउटसाइड। जिंदगी में आपने जहां जहां सोल्यूशन निकाला होगा वहां से और प्रॉब्लम आ गई। जिससे सुख लिया, उसको सुख लेने के लिए कितना हमें पापड़ बेलना पड़ा बाद में, और सुख मिला भी नहीं बाद में। जिससे आप सुख लेते हैं वो छोड़ेगा कि नहीं कभी आपको, या आप छोड़ेंगे उसको? कोई बोलता ही नहीं। जब कोई छोड़ेगा जो सुख लेते हैं, उससे दुख होगा। हर सुख के अंदर दुख छिपा है संसार के। तो भगवान कहते हैं ऐसा सुख क्यों ना कि उसके अंदर दुख हो। इतनी मीठी चीज है लेकिन उसके अंदर जहर है। अनन्यता इज नॉट, इट इज अ रिक्वायरमेंट कि और कहीं से आप सुख मत लो, सुरक्षा मत लो। उससे दुख निकलेगा, उससे क्रोध निकलेगा, उससे चिंता निकलेगी, उससे भय निकलेगा।
अनन्याश्चिन्तयन्त मां ये जना पर्युपासते तेषां, बोलिए, अनित्याभियुक्ता नाम नहीं, थोड़ा बढ़ा दीजिए, अनित्याभियुक्ता नहीं, तेषां नित्याभियुक्ता नाम, यहाँ तक जीव है, योगक्षेमम वहामी हम, ईश्वर है, दोनों को मिला के शरणागति है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम, इतना जीव को करना है। योगक्षेमम वहामी हम, ईश्वर को करना है। दोनों का संगम, सबके लिए नहीं भगवान देखेंगे। मीरा का सांप शालिग्राम में बदलेगा, हम लोग का नहीं। अगर सांप आ जाता है, हम लोग भी कभी सांप खोलें, जो वो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जिसमें फूल आता था, वो सांप शालिग्राम में नहीं बदलेगा। आप ट्राई मत करिएगा। उनका बदल गया। वृंदावन में मीरा मंदिर है एक, वहां पे वो शालिग्राम रखा हुआ है, अभी भी है। योगक्षेमम वहामी हम वहामी करेंगे। वहामी मतलब धोना, वह धातु है, ददामी नहीं बोला। वहामी हम, आप कितना अपने को संभालिएगा, कितना अपनी परिस्थिति को ठीक करिएगा, कितनी साधना। बोले साधना करते हैं जब ठीक नहीं हो रहा है, अरे आप अपने बल पे जब करते हैं क्या? आपके बल से जब ठीक होगा। बोले ध्यान करते हैं ठीक नहीं होगा, आप अपने बल से ध्यान करते हैं। बोले पूजा हमारी आजकल नहीं हो पा रही, अपने बल से कर रहे हो गया। जो काम अपने बल से करिएगा, भगवान देखेंगे कि बहुत दिन तक ना हो, टूटे वो। जो ईश्वर के बल से होता है वही चलेगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम, शरणागति मतलब है कि हमारी तरफ से तो प्रयास हो। कभी कभी लोग बोलते हैं स्वामी जी हम नहीं आ पाए कैंप में, कि हमने कहा क्यों? आपने बुलाया ही नहीं, मारेंगे तुमको पकड़ के। कभी कृपा नहीं हुई है। अच्छा, जब खाना खाते हो तब तो अपने प्रयास करते हो, वहां भी बोलो कृपा होगी तो मुंह में आ जाएगा। जब पैसा कमाना हुआ तब तो नहीं बोले कृपा होगी तो पैसा आ जाएगा, वहां तो खुद गए। एक अर्जुन मिश्र करके एक नीलकंठी टीका है महाभारत में, उसके ये कमेंटेटर है अर्जुन मिश्र। ये श्लोक आ गया, 3 दिन से भूखे थे, 3 या 4 दिन से, और ये श्लोक आया, उन्होंने वहामी का ददामी करा और पूरा श्लोक लाल रंग की स्याही से काट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हमारा तो कोई है नहीं, भगवान कुछ देते नहीं हैं, और स्नान करने चले गए। एक छोटा सा बच्चा है उनकी पत्नी के पास, खूब ढेर सारा फूल फल पकवान लेके और झुका देने के लिए, पीछे देखा चाकू का निशान लगा हुआ था और खून बह रहा था उसका। मां का हृदय था, कहीं किसने किया? बोले मिश्रा जी ने। कहा मिश्रा जी ने? भाग गया। ये आए, नारायण नारायण। बोले आजकल आप बच्चों को मारते हैं, चक्कू चला दिया आपने? कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा हुआ, ये देख के गया, आपने भेजा ये। पत्नी को प्रणाम किया, कहा तुम्हें दर्शन हुआ, और अपने आंसू से फिर उस श्लोक में जो उन्होंने काट दिया था ना, उसको ठीक किया, और लंबी सी कमेंट्री लिखा उसमें। शरणागति मतलब आपकी इच्छा और उनकी शक्ति का संगम। आप चाहें संसार को और शक्ति चाहें ईश्वर की। वाह वाह वाह, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बिगड़ जाए। ये अच्छी बात है, हम आपके पास आए, हाँ, कभी आपसे मतलब ना हो, बात करें और कहें अपनी कार दे दीजिए 2 दिन के लिए। आपसे हमारा प्यार नहीं है, लेकिन आपकी शक्ति से प्यार है। और अगर हमारा प्रेम आपसे हो तो आपके मन में खुद ही आएगा, कुछ कारवार तो नहीं चाहिए आपको दे दे। लेकिन हम कभी आपके लिए प्रेम से बोले भी ना, बात भी ना करें, देखी भी ना,
और शक्ति चाहिए आपकी, हमें शक्ति चाहिए ईश्वर की और इच्छा संसार की। ये तो गलत बात है भाई। परेशानी का नाम है कि आपके पास ईश्वर की वो शक्ति नहीं है। देगा ईश्वर, क्या करें उसकी इच्छा। यू कांट हैंडल योर लाइफ सर। ऐसे एस्पेक्ट हैं आपके जीवन में जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। एक बेटा अपने कंट्रोल में नहीं है, पति नहीं है, शरीर नहीं है, क्या करें हम। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः माम इच्छाप तुम धनंजय। मेरी इच्छा करो। इच्छा कैसे करें? हमें अच्छा लगे। संतों के पास इच्छा देखकर ही इच्छा आती है। एक बार कोई हमारे आश्रम में आया, हाँ, हमने कहा आप लंच लीजिएगा, आइए। बोले नहीं नहीं अभी नहीं लेंगे, अभी तो 12 बजा है, 1:30 बजे लंच लेते हैं। हमने क्या काम करिए, बस आप सबको खाते हुए देखिएगा। कहा नहीं हमें नहीं, हमने कहा ये बैठे, सबको खिला दिया हमने, अब सब लोग बढ़िया से खाए। वाह। कहा सुनिए स्वामी जी हमारा भी लगवा दे। भाई आप किसी की इच्छा को देखकर ही आपके अंदर इच्छा आती है। जो कृष्ण की तृष्णा की मूर्ति है उसका नाम महात्मा होता है। गोपी मतलब गोभी ही पिबंती श्री कृष्ण सरसामृतम इति गोपी। जो कृष्ण के प्यास की मूर्ति है उसका नाम गोपी है। एक गोपी है, एक तमाल का वृक्ष है, उससे लगी रहती है, ऐसे चिपट गई। किसी ने कहा क्या कर रही हो? क्या कर रही हो गोपी? बोले ऐसा है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारा प्राण छूट जाए। बोले फिर? बोले ये जो जलाएंगे ना शरीर, इससे जो धूल बनेगी उस पर कृष्ण जाएंगे। इससे जो पानी बनेगा इतना मीठा बनेगा कि भगवान को तृप्ति दे। इससे जो अग्नि होगी जाड़े में भगवान उसको तापेंगे। इससे जो वायु होगी वो उनके ऊपर जो पसीने की बूंद आती है उसको दूर करेंगे। बस किसी तरह से कृष्ण को सुख मिल जाए। ये जो प्यास होती है ना, इसी का नाम भक्ति होती है। प्यास तो ही हमारे पास। अनन्यास चिंत्यन्तो माम, जब तक नहीं होगा भगवान आपके जीवन का चार्ज नहीं लेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो रिपीट करिए आप हमारे पीछे। ये है कौन सा श्लोक है? 29, 26, 26वां श्लोक। चलिए हमारे पीछे बोलिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्त्युपृतम अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। बोले तुम कुछ दो हमको। इच्छा बढ़ाने का तरीका है कुछ आप प्रकट करो, कुछ फिजिकल चीज दो। पत्र मतलब होता है पत्ता, पत्ता दे दो। हाँ, एक पत्र का मतलब कागज भी होता है। गुरुदेव बोलते थे गॉड एक्सेप्ट चेक्स ऑल्सो। पत्रम आप कुछ दो। पत्रम पुष्पम आप दो तो बोलो तुम्हारा है कृष्ण, तुम्हारा है भगवान, तुम्हारे हैं। जिससे प्यार हो उसको आप कुछ भी नहीं देते।
बोलिए, बच्चे की बर्थडे अगर आपकी आई तो कुछ तो आप देंगे, कुछ नहीं तो आप एक कार्ड ही दे दीजिएगा कि आई लव यू बेटा। आप कुछ नहीं देते, कोई बोलता ही नहीं। अच्छा, हमारी बर्थडे आएगी तो आप कुछ दीजिएगा हमको? अब तो कोई बोल ही नहीं रहा है, कम से कम बच्चे वाले में कुछ बोला था। हम बता देंगे भाई, हाँ तभी तो बर्थडे का फायदा है। अगर प्रेम जिससे होता है, वहाँ गुरुदेव बोलते थे यू कैन नॉट गिव, यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग, समटाइम यू मे गिव विदाउट लविंग। लेकिन जहाँ प्रेम होता है, कुछ नहीं तो हम जो है कुछ चिट्ठी लिख देंगे, कुछ हम दे देंगे, कुछ अच्छे शब्द बोल देंगे। भगवान कहते हैं कुछ देने का अभ्यास तो डालो तुम हमारे पास। तुलसी पत्र लिख दो। तुलसी में कई लोग राम राम लिख देते हैं, राम राम लिख के ऐसे देते हैं। एक लड़की थी किसी मंदिर में, एक कागज में कुछ लिख के ऐसे ऐसे दे रही थी, अर्चना करे कागज से। हम कहीं कौन अर्चना है? पुष्प से अर्चना होती है, अक्षत से अर्चना होती है, सिंदूर से अर्चना होती है, ये कागज से कौन अर्चना है? कहा नहीं, हम नहीं बताएंगे आपको। हमने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर उसने दिखाया, उसमें लिखा था कृष्ण तुम मेरे हो और हम तुम्हारे। भाई जब तक आप फिजिकली नहीं दीजिएगा तो इच्छा नहीं बनती ना। जो पूरा जो ताना बाना है, साधना है, इसलिए है कि हमारी एक इच्छा इतनी बढ़ जाए कि बाकी सब इच्छा फीकी लगे। मोहे रागी रे लगन गुरु चरणन की, अगली बार चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की। भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की मोहे लागी रे लगन गुरु। ये चाहिए, मतलब इतनी लगन लग गई कि लगन चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। तुलसीदास जी बोलते हैं जो मोहि लागे राम रस नीके, तोई होई जावे अनरस सठरस नवरस सीठे। बोले अगर हम राम रस अच्छा लगेगा तो बाकी सब रस बेकार लगेगा। अगर इस समय आपको प्रवचन अच्छा लग रहा, मान लीजिए नहीं लग रहा होगा, लग रहा है, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस समय ना खाना अच्छा लगेगा, ना किसी से बात करना अच्छा लगेगा, ना मोबाइल सुनना अच्छा लगेगा। और घर से कोई बुलाने आया, बोले रुक जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ी देर बाद आते हैं। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप घड़ी देखिएगा। और कभी कभी लोग बगल वाली घड़ी चेक करते हैं कि भाई बंद हो गई क्या। अगर ईश्वर अच्छा लग जाए, इतना अच्छा लग जाए, इतना प्यारा लग जाए, आपको कुछ और अच्छा लगेगा। जिसको गुरु से प्यार होता है उसको कोई और अच्छा लगता है। गुरुदेव को तपोवन महाराज के अलावा कोई और अच्छा लग सकता था? रामकृष्ण परमहंस को, अरे विवेकानंद स्वामी को रामकृष्ण परमहंस के अलावा कोई अच्छा लग सकता था? मीराबाई को कृष्ण के अलावा कोई अच्छा लगता था? एकनाथ जी को विट्ठल के अलावा कोई अच्छा लगता था? तुकाराम जी को विट्ठल 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 के अलावा कोई अच्छा लगता था? वो तो हम संसारी लोग होते हैं, ये भी अच्छा लगे, वो भी अच्छा लगे, ये भी अच्छा लगे, ये भी अच्छा लगे, सब जगह 50 जगह मन बटा है, थोड़ा सा भगवान भी अच्छा लगे, थोड़ा सा, कभी कभी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा चिटपुट, कभी कहीं 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 कुछ कुछ, हर समय नहीं, कभी कभी। वो जब तक पूरी साधना ही यही है, जो यहाँ पे एक सत्य है, वही अच्छा लगे, वही वर्ण हो,
उसी की शरण हो, उसी में रमण हो और उसी के लिए मरण हो और वही हमारा हरण करे। जहां वरण शरण स्मरण मरण और हरण इतनी चीज जीव की तरफ से, हरण उसकी तरफ से। आप रुक्मणी विवाह पढ़िए भागवत में, रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को नहीं देखी थी, ऐसा उनका कहना है। ठीक ही बोला होगा भाई। रुक्मणी जी ने चिट्ठी भेजा भगवान को, इतनी 4 श्लोक में चिट्ठी लिखा, इतना फर्स्ट लव लेटर है जो भागवत में है। और उसमें उन्होंने लिखा कि हे कृष्ण, आपके बिना में नींद ही नहीं आती। और भगवान ने ब्राह्मण से कहा, बोले बताना, हमको भी नहीं नींद आती। निद्राम न लेभे निशी, बोले हमको भी रुक्मणी के बिना नींद नहीं आती। मिले बोले कुछ नहीं, नींद अभी से खत्म। उसको नींद ना आना समर्पण है, भगवान को नींद ना आना शरणागति हो गई। उसने कहा आप जल्दी आओ, शिशुपाल भी हैं यहाँ पे, तरह तरह के लोग हैं। भगवान किसी से बताते नहीं है। ये कृष्ण जी की स्टाइल है। राम जी तो सबसे आज्ञा के लिए टाइम चला जाता है। रथ लिए, सारथी भी नहीं लिया, अपना खुद ही चले गए। हाँ, ऐसा विवरण भागवत में। रथ लेके पहुंचे, वो वहां पे शिशुपाल है, वो साइन करता था एसपी, तो शॉर्ट में बैंक में शॉर्ट साइन मांगते हैं। एक लॉन्ग है, कहीं पे कई पद, बस आप शॉर्ट में करिए, तो एसपी साइन करा था। हाँ, ये बच्चों का ही पालन करे, वो शिशुपाल है। तो का ही हमने बोला, हाँ भगवान मान के न करे। देखा ब्राह्मण देवता को, रुक्मणी सजवज रही थी, तो ब्राह्मण देव को तक देखा, ऐसे किया, चेहरा हो गया, तो ब्राह्मण ने ऐसे कर दिया, समझ गए ना, काम हो गया। और भगवान कहीं और ठहरे हुए थे। वो तो जब आते हैं, जब रुक्मणी खूब सज धज के आई, इतनी सुंदर थी कि जब निकली तो कई राजा तो फेंट हो गए, गिर गए। भागवत में लिखा, मूर्छित हो गए, इतनी सुंदर थी। और उस समय भगवान आए ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके आए। लंबे लंबे बाल थे, तो उनके बाल यहाँ आ गए। उन्होंने दोनों हाथ से अपने बाल ऐसे समेट के ऐसे बांधा, थोड़ा सा दौड़ के आए, सबके बीच में से रुक्मणी का ऐसा हाथ पकड़ा। हाँ बताइए ना, क्या किया? हाँ नहीं भाई, आप लोग इतनी जल्दी में हैं। मेन चीज उठाते नहीं, हाथ पकड़ा, भाग नहीं पा रही थी, उठा लिया। पढ़िए भागवत एक एक वर्ष, तेषाम हम समुद्धरता, उठा लिया, समुद्धरता, मुद के साथ, आनंद के साथ उठा लिया, हरण कर लिया। क्योंकि रुक्मणी का स्मरण था, रुक्मणी का वरण था, रुक्मणी का करण था, रुक्मणी का मरण था, कि आपके बिना मर जाएंगे। भगवान ने उठा दिया, रथ में बैठा दिया। इन लोगों को लगा यही तो दिख रही थी अभी। क्या हुआ? ईश्वर अगर हरण नहीं करेगा आपका, साधना नहीं बनेगी। He has to come in my life. आप अकेले नहीं झेल पाओगे अपने जीवन को। हमें ईश्वर अच्छा लगना चाहिए, वही अच्छा ही है। नहीं, हमको तो घर भी अच्छा लगता है, बच्चे भी अच्छे लगते हैं, पैसा भी अच्छा लगता है, अपना शरीर भी अच्छा लगता है, तो भाई आंसू बहुत बाकी है। बोले ऐसी कठोर बात आप शाम को बोल देते हैं, चले जाते हैं। अगर सब कुछ अच्छा लगता है तो मान लीजिए भी बहुत दुख बाकी है। क्यों? उसके पीछे हम भागेंगे, वो नहीं मिलेगा। आप बताइए, जिससे एक व्यक्ति बताइए जिससे जितना आप सुख चाह रहे थे उतना मिल गया। हमें तो नहीं मिला। एक व्यक्ति आप बता दीजिए जिससे आपको सब समय सब जगह उतना ही सुख हमेशा मिलता हो। एक भोजन बता दीजिए जिससे आपको हर समय सुख मिलता हो। जब तक भूख लगी तब तक भोजन अच्छा लगता है। बोले कितना अच्छा स्वेटर है, गर्मी में पहनो। हम दिल्ली से आ रहे थे यहाँ, दिल्ली से गोवा, दिल्ली से नहीं, इंदौर से आ रहे थे। इतनी ठंडी, 3 लेयर था, जैसे पंच महाकोश हो, पंचकोश
हमने भी इनर, ये स्वेटर, वो स्वेटर, जो गर्मी लगी। अब क्या करें? आपको पता, सब उतारना पड़ा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ भी यहां पे बहुत देर तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, इंक्लूडिंग योर यश एंड तारीफ। कोई एक बार सो रहा था, किसी ने जगाया, बोले क्या? बोले तुम्हारे बारे तुम्हारी तारीफ करना, मारे मारेंगे, कल सुबह करना। ये कोई समय है? एक समय होता है तारीफ करने का। हम सो रहे हैं, तुम तारीफ कर रहे हो। यही संस्पर्शजा भोगः दुःखयोनि एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। आप गीता को अपने दिल से लगा के देखिएगा। इसलिए गीता में एक दिन अर्जुन ने कहा, भगवान, महाभारत में, आप इतने खुश कैसे रहते? बोले, गीता में हृदय पार्थ, मेरे हृदय का नाम गीता है। जब तक ईश्वर का आपका हरण नहीं करेगा, ही विल नॉट अडॉप्ट यू। किसी को बोलते हैं तो शरण नहीं बनेगा ना। हमें स्मरण करना है, हमें वर्ण करना है, हम उसके लिए मरण करना है। हमें सारी समस्या का समाधान ईश्वर से निकालना पड़ेगा। भावनात्मक समस्या ईश्वर से निकलेगी, भगवान ठीक कर देगा। कैसे? पता नहीं, कब, पता नहीं। बोले, तुम स्टार्ट तो करो पत्तनम पुष्पम से, कुछ तो दो। रोज नहाने के बाद जो है एक पुष्प चढ़ा दो। बोले, फूल बहुत महंगा हो गया, एक चढ़ा दो। जल चढ़ा दो आप। बोले, प्रसाद चढ़ाए? नहीं, आप नहीं है तो मत चढ़ाओ, लेकिन स्टार्ट में थोड़ा सा ही करो। कुछ चढ़ा दो आप, एक काजू चढ़ा दो आप, किशमिश चढ़ा दो। लेकिन आप खा लें, वो ना खाएं, वो नहीं होना चाहिए। अपना तो बढ़िया, हमने बढ़िया बनाया, दाल पकवान, क्या पूरन पोली पूरन पोली थी ना। क्या क्या कल सब्जी आती, हमने तो अपने को दिया, लेकिन वो सामने देख रहा है, हमको भी दो। 1 मिनट, सुनो, सुनो, हाँ, 24 घंटे में 5 मिनट हमको दे दो। भाई समय नहीं है ना हमारे पास, प्लीज। कृष्ण ऐसे करके देखता रहता कि शायद आज हमारे पास आएंगे। आपको प्यासा ईश्वर नहीं दिखता? भगवान रोते हैं, हंसते हैं, बुलाते हैं। आपको यशोदा की प्यास नहीं दिखती? वो जब भोजन करती थी ना, अब बनाती थी ना, उनके मन में एक ही बात रहती थी, ये मक्खन जब भगवान कृष्ण के, मेरे कान्हा के मुंह में जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। जब भगवान खाते थे ना, जानते कैसे खिलाती थी? ऐसे नहीं खिलाती थी, वो एकदम पास बैठ जाती थी। पूरे 11 साल भगवान ने एक बार अपने हाथ से खाना नहीं खाया। साथ बैठ के भगवान के मुंह में डालती थी। बोले, इसको इसके साथ लो। यही वरदान मांगा था उन्होंने ब्रह्मा जी से। आपने खिलाया, आपने खिलाने के बाद पूछा तुमको अच्छा लगा? आपने कभी कुछ बोलने के बाद पूछा कि अच्छा लगा? और जब लोग बोलते थे, नंद बाबा कहते थे, अरे भाई यशोदा, कान्हा आ रहा है, देखो धूल उड़ रही है। उनके जो बाल थे छोड़ के भागती थी, जैसे बछड़े के पास गाय भागती है वैसे भागती थी। बोले, वो कान्हा है, वो है। कहें गले लगा लिया, खा, देखो धूल आ रही है, देखो धूल आ रही है, देखो धूल आ रही है, तो देखो धूल, जल्दी पोंछ दो। पोंछ दिया। आई, खा, कुछ हमने तुमको छीके में दिया था, आज हमने खाया वो मक्खन। कहा, माँ खिला दिया। कहा, किसको खिला दिया? तो फिर शिकायत होती थी, किनसे? बलदाऊ से। बोले, कान्हा ने सबको खिला दिया, खुद नहीं खाया। बोले, खुद थोड़ा सा खाया। हाँ, कान्हा ऐसे कैसे करते हो? तुम दिन भर नहीं खाए? नहीं माँ, खाए। अच्छा, हम खिलाते हैं। वो बिना हाथ धो, ये नहीं कि कहें कि हाथ धो के आओ, उसी मट्टी वाले हाथ से, अपने हाथ से चेहरा पोंछते, अभी पोंछ लीजिएगा थोड़ा सा। और उन्होंने खिलाना शुरू किया। आप भगवान को कभी आप जब खिलाते हैं, उनके ओंठ के पास आप उनके अपने हलवे को ले जाते हैं? कभी आपने जो
किशमिश खिलाया, काजू खिलाया, उनके ओंठ के पास आप ले जाके आंख बंद करके बोले कि खा लो। आपने उनसे निवेदन किया, नाम तो नैवेद्य है ना, तो नैवेद्य मतलब निवेदन किया जाए। आपने तो रख दिया, रख के चलेंगे। घंटी बजा दिया, पता नहीं बजाएगा नहीं, वो भी फोन देखते हुए, नैवेद्यम निवेदयामी। हाँ, मोबाइल, एक दिन ने मोबाइल ऑफर कर दिया। हमने तो भगवान के सामने इंसिस्ट नहीं किया, आग्रह नहीं किया। आप थोड़ा सा ले लीजिए, माफ कर दो भगवान। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपरतम अश्नामि। हम पत्ता खाते हैं, हम पानी खाते हैं। बंगाली है, बंगाली में जल खाबो बोलते हैं। जल पीबो नहीं, जल खाबो। कोई नहीं क्या है बंगला भाई, कोई बोल ही नहीं रहा है। जल खाबो बोलते हैं, सिगरेट खाबो। कभी भगवान गुजराती हो जाते हैं, कभी बंगाली हो जाते हैं। और फिर अगला श्लोक बोलते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत् मतलब जो कुछ भी। ये तो मुश्किल कर दिया, पत्रम वाला आसान था। बोले तुम हंसो, बोलो, चलो, फिरो, नहाओ, धो, कपड़ा पहनो, बाहर निकलो, गाड़ी चलाओ, ऑफिस जाओ, पैसा, सबके पीछे बार बार एक बात बोलो, भगवान तुमने हमको बहुत दिया है, हमारे कर्म से जो सुख निकले वो तुम्हारा, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। आप झूठी बोलते रहिए। एक दिन सच हो जाएगा। किसी झूठ को बार बार बोलो, सच हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। आप झूठ बोल के देखिएगा, अगर आप लगातार झूठ बोलते हैं वही वाला, कुछ दिन बाद आप भूल जाते हैं कि झूठ था। एक गोपी थी, वो ऊपर चढ़ने जा रही थी, भगवान कृष्ण आ रहे थे ढेर सारे। तो भगवान तो ऐसे आते नहीं, ऐसे चलते नहीं, कभी ऐसे जाएंगे, कभी ऐसे नहीं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी डायगनली, कभी सीधे, कभी पीछे मुड़ जाते हैं, कभी नाच लेते हैं ऐसे करके। ये तो हम लोग सीधे चलते हैं मिलिट्री वाले की तरह। भाई उनकी तो चाल है ना, मटकानी चाल है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। हाँ, उचक के नहीं चलती, हिरन की तरह नहीं, ये हाथी वाली चाल है। भगवान ऐसे ऐसे जा रहे थे। एक गोपी चढ़ी ऊपर छज्जे पे, छत पे जाने की, देखने के लिए फूल बरसा दें। देखा कि सास ने कहा, ए वापस आओ, ताला बंद कर दिया। कहा हर समय तुम पागल रहती हो, तुमसे कहे रोटी बनाने के लिए, तुम जली हुई रोटी बना रही हो, उसी को ऐसे ऐसे कर रही हो, जल चुकी है रोटी, दिख नहीं रहा है तुम्हें, कुछ नहीं देखना है ऊपर, इतनी इच्छा है तुम्हारी। गोपी ने कहा, सासू जी आपको मन है दरवाजा बंद करने का, आप बंद कर लीजिए। आप नहीं देखना, नहीं चाहती हम देखें कृष्ण को? बोले बिल्कुल नहीं। कहा ठीक है, सब दरवाजा आपने बंद कर दिया, ठीक है, कल हमारा शरीर मिलेगा आपको यहाँ पे, हम नहीं रहेंगे। बोले तुम मिलोगी नहीं? कहा जो कृष्ण की माला है ना, उसके पास एक मधुमक्खी रहेगी, वो हम रहेंगे, क्योंकि हम उनकी माला का ही चिंतन करते रहते हैं। उनकी सुंदर सी छाती पे जो माला सफेद ऐसे ऐसे होती है ना, आप देख रहे हैं ना, मन चंचल है ना, तो चंचल मन के लिए चंचल भगवान चाहिए ना। भागती हुई चोर के लिए भागती पुलिस चाहिए। पता ना, चोर भाग रहा है, पुलिस चुपचाप बैठी, सीटी बजा रही जगह। फॉर रनिंग थीफ यू नीड रनिंग पुलिस। उनकी हर चीज चंचल, आंख चंचल, बाल चंचल, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा। वो बांके भी हैं, बिहारी भी हैं। बांके मतलब टेढ़ा, तो टेढ़ा बिहारी, वो टेढ़े बिहारी हैं, सीधे बिहारी नहीं है। ये राम जी सीधे साधे एकदम चुपचाप, ये ऐसे करेंगे, कमर भी ऐसी, पैर भी ऐसा, ये भी ऐसा, आंख भी ऐसी, बांसुरी भी ऐसी, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा। क्यों? हमारे टेढ़ापन को पकड़ने के लिए। गोपी ने कहा हम नहीं मिलेंगे। इतनी इच्छा होनी चाहिए ईश्वर की।
उसके बिना समाधान नहीं है भाई। आप कुछ भी कर लो, आप कहीं भी चले जाओ, ब्रह्मलोक में हुआ हुआ। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, भागवत का श्लोक। स्मर्तव्य कीर्तितव्यश्च सदा हरि ही। बोले आप दिन रात उसी की प्यास बढ़ाओ, प्यास से ही प्यास कटती है, फिर हमारी दूसरी प्यास कट जाएगी। इसी का नाम शरणागति है। आप अपने लिए जीते हैं, पैसे के लिए जीते हैं, जिसे कोई समझेगा आपको? कोई एक आदमी आपको पूरा समझ पाया है? कोई आपकी मेहनत समझा है? किसी ने आपका प्यार समझा है? किसी ने आपका चलना फिरना समझा है? कोई नहीं जानता आपको, ठीक से कोई नहीं जानता। और कोई जानता भी तो छोड़ देता है। आज हमें जरूरत है, हमारे साथ कोई नहीं है। आई नीड समबडी टुडे, हमारे साथ कोई नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ। मां शुचा अहम त्वा सर्पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मां शुचा। ये शरणागति का मूल है। ये 9वें अध्याय की शरणागति है। आप गीता में देखिए किस तरह से आया है। आप अकेले मत जिएगा, कोई अनुभव अकेले मत लीजिएगा। आपके पास अच्छे सा भोजन आया, मिठाई आया, आपको याद नहीं आती? एक दिन हम किसी के घर गए, उन्होंने बहुत अच्छा भोजन बनाया, रोने लगी। बोले हमारा बेटा अमेरिका में है, इतना अच्छा दही बड़ा बनाया, इतना अच्छा खाना बनाया आपके लिए, वो है नहीं यहाँ पे। आपके पास जब सुख आता है, दुख आता है, आप उस सुख दुख को अकेले क्यों लेते हैं? अपने अनुभव को अकेले न लेने का नाम भक्ति है। भगवान ये सुख तुम्हारा, तुम भी शेयर करो, दुख तुम भी शेयर करो। सारे अनुभव में उनका एक शेयर है। हम अकेले नहीं रहेंगे, हम अकेले नहीं बोलेंगे, हम अकेले नहीं चलेंगे, हम अकेले नहीं रोएंगे, हम अकेले नहीं हंसेंगे, हम अकेले नहीं उठेंगे, हम अकेले नहीं खाएंगे। ये जो आप अकेलेपन को हटाते हैं ना, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय। आओ आओ आओ। अरे आपको हाँ सुनाई पड़ना चाहिए। अरे भाई कोई बुलाए, आपका नाम रमेश, हम बोले रमेश, हमने बोला दिनेश, आप हाथ उठाइएगा ना। हाँ जी, यस यस। आप भगवान का नाम लेते हैं, आपको नहीं सुनाई पड़ा? आपने बोला कृष्ण, आया? इसका नाम भक्ति है। हाँ, और इतनी प्यास हो कि वो भी मीराबाई आई द्वारका में, भगवान के सामने कहीं बहुत हो गया, अब नहीं यहाँ रहना है, आओ हमको ले लो। भगवान मूर्ति से प्रकट हो गए, मूर्ति में समा गई मीराबाई। ये शरणागति है, ये हरणा, ये हरण है। आखिरी में हरण करेंगे भगवान। आरती कल देखते हैं, दूसरा अध्याय। किसकी आरती? जल्दी आए। हरिओम। हरिओम। आयचे आमचे आरतीचे यजमान आसात श्री दिगंबर कुलकर्णी आणि घरची। आमची सायड फाटल्यान, आज फाटल्यान न्ही तर सायडीन बुक स्टॉल लागिल्लो आसा आनी थंय भुरग्यां खातीर बाल भागवतम आनी रामायण, बाल रामायण अशी जायतीं पुस्तकां दवरिल्लीं आसात। तशेंच गिफ्ट आयटम्स आसात, दियास, टी शर्ट्स आनी स्ट्रिंग बॅग्स। तुमी मुजरत आमच्या बुक स्टॉलाक भेट दिवची। हरिओम। ओम जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म
सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा तत्त्वज्ञान विकाशिनी तत्त्वज्ञान विकाशिनी वेद्या ब्रह्म परा निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी मैया शरण रहस्य प्रदायिनी रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवद्गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी मैया दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी समता त्याग सिखाविनी हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवद्गीते ओम जय भगवद्गीते मैया जय भगवद्गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद्गीते बोलिए श्री गीता माता की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पदे हर हर महादेव ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः